तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज था आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो कि हम देकर अभी आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी जो है वो लेट अपलोड होगी। तो बात कर लेते हैं कि आज जो मैथ का लेवल कैसा था, जीके जीएस का क्वेश्चन लेवल कैसा था और रीजनिंग का लेवल कैसा था। जीके जीएस के सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन। अगर मैथ के लेवल की बात करें तो मैथ का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो बोर्ड मार्क्स के थे, जो कि सिंपल ही थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। और इसके अलावा एवरेज से बोले तो 3 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा एक सीआई से क्वेश्चन था, एक जो 2 ईयर का डिफरेंस होता है ना सीआई और एसआई में, एक क्वेश्चन उसमें से था। और एवरेज से 3 अभी आपको हम बता चुके हैं क्वेश्चंस थे। और एक जो है वो डीआई से क्वेश्चन आया था, जिसमें मेरे 3 मिनट लग गए और फिर भी वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। और एक एवरेज का क्वेश्चन था, वो काफ़ी कैलकुलेटिव टाइप का था। एक था उससे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, एक शहर की जनसंख्या इतनी है और 25% के हिसाब से उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो तीसरे ईयर और दूसरे ईयर में डिफरेंस बताना था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये था। और वैसे अगर बात करें तो कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो उनमें अटकना नहीं है, आपको बता दें, क्योंकि हम उनमें अटके और मेरा टाइम वेस्ट जो है वो हुआ। जो कि रीजनिंग में मतलब रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते थे, फिर भी जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से दोबारा से रिपीट नहीं कर पाए। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 2 पूछे गए थे, 2 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जैसे मान लो मेरा नाम ही है ROSH, इस टाइप के 3 क्वेश्चन बने थे, सेम टू सेम एग्जैक्टली 3 टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे मेरा नाम रोशनी है तो उसमें ROSH, ठीक है, इसके लिए 1 2 3 4 दिए उन्होंने, और फिर SHO और P ये दिए उन्होंने, 3 4 5 ये 4 ऑप्शन दे दिए। उन्होंने बोल दिया कि SHOP में P का वो बताओ कि क्या है। ठीक है, तो उसके जो यहाँ पे रोस में OSH कट करना था, वहाँ पे वो OSH कट करना था। और इसके अलावा ROSH SHOP, हाँ, तो SHO यहाँ पे कट करना था और वहाँ पे कट करना था। तो P का जो है अपना क्या बोलते जो नंबर है वो डिकोड होके आ जा रहा था। इस टाइप से 3 क्वेश्चन थे एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन था मैथ में कि 3 माह की जो है एवरेज, 3 माह का जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन का एवरेज इतना है, और अप्रैल का जो मासिक वेतन है वो 75% अधिक है बाकी 3 एवरेज से। ठीक है, इसके बाद में ओवरऑल दिया था कि पूरे ईयर का जो एवरेज है वो इतना है। और पूछा गया था कि मई से लेकर दिसंबर तक का जो एवरेज है वो कितना है। इस टाइप के 2 क्वेश्चंस बने थे सेम टू सेम एग्जैक्टली, जिसमें से एक तो कर लिया था, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम कर ही रहे थे, रिपीट करके आए थे उसके बाद में, तो वो टाइम आउट हो गया मेरा, वो क्वेश्चन जो है वो छूट गया मेरे से। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, रीजनिंग में और एक क्वेश्चन उससे आया था कि सभी अंगूर सेब हैं, कुछ अंगूर पपीते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग देखो, अगर किसी को करना हो तो पहले रीजनिंग करना, ठीक है, उसके बाद में जीके जीएस करना, उसके बाद में मैथ में जाना। और अगर आपका मैथ ज़्यादा अच्छा है तो मैथ और रीजनिंग पहले कर लेना, उसके बाद में जो है जीके जीएस अपनी निपटा लेना। जीके जीएस की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट जो है वो बने हुए थे। पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से एक राष्ट्रकूट वंश से जो है क्वेश्चंस बन रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें, एक वो पूछा गया था कि नासरुद्दीन वगैरह जो क्रम था ना, छोटे छोटे जो कार्यकाल थे गुलाम वंश में, छोटे छोटे कार्यकाल जो थे, लास्ट में था नासरुद्दीन महमूद के आसपास का, तो उसके आगे छोटे छोटे और पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो करंट से पूछा गया था, एक पूछा गया था BSF के कुछ महानिदेशक करके पूछा गया था। और इसके अलावा करंट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, PM कौशल से क्वेश्चन आए हुए थे। और इसके अलावा एक GDP से क्वेश्चंस था, और सकल घरेलू उत्पाद करके ऐसी कुछ उसका आंसर था। और बाकी अगर बात करें तो मैथ इजी टू मॉडरेट लेकिन कैलकुलेटिव, रीजनिंग इजी थी, बट कुछ क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा उसमें पूछे जा रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन थे
कि पूरब की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। ऐसे क्वेश्चन 2 थे, एक में दाएं मोड़ रहे थे, दाएं दाएं दाएं, एक में बाएं बाएं मोड़ते चले जा रहे थे, ठीक है। तो और डिस्टेंस पूछे थे, कितनी डिस्टेंस बची है और किस दिशा में उसको चलना है, ठीक है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन जो हैं वो सेम टू सेम पूछे थे। मैथ में भी 2 क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे थे, और रीजनिंग में हमने आपको अभी बताया वो रोस वाला, वो 3 क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्ट पैटर्न पर पूछे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें उसमें एक पूछा गया था कि जो चित्तेदार हिरन होते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, पर्णपाती, इस तरीके से कुछ उसमें ऑप्शन थे, तो ये हमको जो है वो आया नहीं था, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस करंट से थे, अभी हाल ही में जो इवेंट वगैरह हुए हैं। एक क्वेश्चन था उससे क्या बोलते, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से थे। बाकी अगर स्टैटिक की बात करें तो 3 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक से मिले थे, थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो जी के जीएस पे भरोसा करके मत जाना, आपकी अपने मैथ और रीजनिंग कोशिश करना कि रीजनिंग को पहले कर लो, और जो क्वेश्चंस लेंदी है छोड़ने वाले हैं उनको क्वेश्चंस को पहले छोड़ दो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें क्योंकि पहली बार जो है मेरा रेलवे का कोई एग्ज़ाम था और आरपीएफ एसआई का दिया है, लेकिन कांस्टेबल के लिए। और जब से यूपी पुलिस का पेपर हुआ है तब से पढ़ाई जो थी थोड़ी डाउन चल रही थी, और अभी फिजिकल में लगे होने की वजह से मॉक टेस्ट भी नहीं दिया और इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं चल रही थी, ठीक है। तो अब कांस्टेबल के लिए जो है इसके लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, जो लोग पहले पढ़े हुए हैं उनके लिए, ठीक है। और जिनका आरपीएफ एसआई का आगे भी एग्ज़ाम है तो वो अभी मॉक दें, बस और कुछ नहीं करना है, मॉक दें। और मेंस्ट्रुएशन से 2 क्वेश्चंस थे, 2 नहीं 3 क्वेश्चन थे, एक नॉर्मल था और एक में गोले को पिघलाकर शंकु में परिवर्तन कर रहे थे। इस तरीके से 3 मेंस्ट्रुएशन में मैथ के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का भी थोड़ा सा पार्ट है, तो आप फॉर्मूला वगैरह जो है वो अच्छे से याद करके जाना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।